आइए बच्चों, आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर है आपका रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, और तब जा कर के दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। ठीक है। ए कोण 45 डिग्री से बड़ा है, ए कोण 45 अंश से बड़ा है। ओके है, आपने 45 अंश से बड़े कोण बनाए, 50 का बनाया, 60 का बनाया, 70 का बनाया, 90 का बनाया। ठीक है। ए कोण 45 डिग्री से बड़ा है। ओके, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है, अथवा 45 अंश के बराबर है, अथवा 45 अंश से छोटा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए कोण 45 अंश से बड़ा है, तो इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा होगा कि 45 अंश से छोटा होगा कि 45 अंश से बराबर होगा? 45 अंश के बराबर होगा। ठीक है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, कोई एंगल है वो 45 डिग्री से ग्रेटर है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? ये एंगल एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शुड बी ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 से ग्रेटर वो खुद है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा कि 45 डिग्री के बराबर होगा या 45 से लेस होगा, ये देखना है। ठीक है। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। पूरक कोण का मतलब ये हुआ कि दो कोणों का योगफल। यदि मैं कहूँ टू एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यदि इनका सम 90 डिग्रीज है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, ठीक हो गया, तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। अब एक एंगल 45 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 45 से बड़ा मैं कहता हूं 50, फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्रीज, तो 50 डिग्रीज का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, पूरक कोण होगा, वो क्या होगा? 40 डिग्रीज, क्योंकि 50 प्लस 40 क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। तो ये तो 45 से ज़्यादा है, ये तो 45 से बड़ा है, तो और ये 45 से छोटा हो जाएगा। तो 45 से बड़ा 45 से छोटा मिला करके 90 डिग्रीज। एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एंगल 60 डिग्रीज है जो कि 45 से बड़ा है कि नहीं है? ये एंगल क्या है? ये 60 डिग्रीज है, ये एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक हो गया। एंगल क्या है? 45 डिग्री से बड़ा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखिए 30 डिग्रीज होगा, मिला करके हुए 90 डिग्रीज। तो 60 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्रीज है। 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश है, तो 60 प्लस 30 90। और ये क्या है? ये तो 45 से बड़ा है, ये तो 45 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 45 से छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या निकला कि यदि ये कोण 45 अंश से बड़ा है, तो इसका पूरक कोण 45 अंश से छोटा होगा। 45 से बड़े में 45 और छोटे को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तब जाकर के बनेंगे वो पूरक कोण। ठीक है। तो 45 अंश से बड़ा है कोण, तो उसका पूरक कोण 45 अंश से छोटा होगा। क्लियर हो? ठीक है। ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं
यदि मैंने एंगल कोई 45 डिग्री से ग्रेटर ले लिया जस्ट लाइक दिस, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 से लेस हो गया। ये 45 से ग्रेटर है तो ये 45 से लेस होगा, तब जाकर के उनका सम 90 डिग्रीज आएगा। एक एंगल मैंने 60 डिग्रीज लिया, ये क्या है, ग्रेटर देन 45, पर उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो लेस देन 45 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्रीज। बस ऐसे आंसर लिख लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस रूप में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए कोण, ऐसा लिख देते हैं, ए कोण 45 डिग्रीज से बड़ा है, इसका पूरक कोण, इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा, इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। ए कोण 45 अंश से बड़ा है, ए कोण 45 अंश से बड़ा है तो इसका पूरक कोण 45 अंश से छोटा होगा। ठीक हो गया, इंग्लिश में लिख देता हूं, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, इट्स complementary angle will be less than 45 डिग्रीज। कहने का मतलब हुआ ये वाला ऑप्शन सही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्रीज। ठीक हो गया, इसका पूरक कोण 45 अंश से छोटा होगा, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जहां खाली खालियां भरने हैं। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा, दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा। आप जानते हैं पूरक कोणों के मापों का योग, या आप ये भी कह सकते हैं कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्रीज होता है। यहां पर लिख देंगे आप 90 डिग्रीज। ठीक है, पूरक कोण क्या हुए, जिनका योग 90 डिग्रीज होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्रीज होता है वो पूरक होते हैं। तो यदि दो कोण पूरक कोण हैं दो, तो उनका योग 90 डिग्रीज है। करेक्ट। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो मीन्स देयर सम इज 90 डिग्रीज, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, उन एंगल को प्लस करेंगे, टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उन एंगल्स को प्लस करेंगे तो सम कितना आएगा, 90 डिग्रीज आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला आप देखिए सीधे डेफिनेशन पर हैं, जो परिभाषाएं पूरक कोण की पढ़ी उसी पे आधारित है। जो डेफिनेशन आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पढ़ी उसी पर ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि दो कोण संपूरक हैं, अब आप जानते हैं संपूरक कोण यदि दो हैं तो उनका योग 180 अंश होगा। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग, उनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 180 डिग्रीज होगा। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, मतलब उनका सम 180 डिग्रीज होना चाहिए,
देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्रीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्रीज। क्लियर है। थर्ड देखिए, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हों तो वे बनाते हैं। अब आप देखो आसन्न कोण कौन हुए। जैसे मैं यहां पर करूं, आपने इस रंग से बनाया, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, आपने एक रे ये है, एक रे है, एक रे है। ठीक है, इनका कॉमन वर्टेक्स है, इनका शीर्ष क्या है, कॉमन है, इस कोण का भी है, इस कोण का भी है। और एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों में यही भुजा। आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण मतलब, आसन्न कोण मतलब जिनका एक ही शीर्ष हो। दो एंगल है ना, एक ये है, एक ये है, इनका एक ही शीर्ष है। ठीक है, और एक भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ, इस कोण की भी है, इस वाले की और इस वाले की भी है, तो ये आसन्न कोण कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल मीन्स टू एंगल्स हु हैव सेम वर्टेक्स, टू एंगल्स हु हैव सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन साइड। इस एंगल की भी एक कॉमन साइड है, इस एंगल की भी ये साइड है, इस एंगल की भी ये साइड है, मतलब ये साइड कॉमन है, अरे वर्टेक्स है दोनों का, तो ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। अब ये यहां पर थोड़ा सा दूसरी बात कह रहा है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हों, अब इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का योग, इन दोनों का प्लस करूंगा तो 180 नहीं है। ठीक है, तो हमको तो संपूरक भी चाहिए ना, आसन्न तो ठीक है, पर क्या ये संपूरक है, नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूँ, आप देखो, मैंने एक लाइन ले ली है, एक रेखा, इसका एक बिंदु लिया मैंने, और मैंने एक रे यहाँ से खींच दी है। तो आप देखो अब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को देखो, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों का शीर्ष क्या हुआ, ये वर्टेक्स है कोण का, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है कोण का, ये शीर्ष है कोण का, अरे उसकी भुजाएं हैं कोण की। तो वैसे यहां पर दो कोण बने हैं, एक ए और एक ए वाला, ये वर्टेक्स है, इनका शीर्ष है, और ये कॉमन साइड है। देखो इस वाले कोण की भी यही साइड है, इस वाले कोण की भी यही भुजा है, और इस वाले कोण की भी भुजा है, तो ये भुजा क्या है, कॉमन है। तो ये कैसे कोण हो गए, आसन्न। ये आसन्न है, पर आसन्न के साथ साथ ही कुछ और भी हैं, एक रेखा के एक और बने हुए कोण है। देखो एक ही रेखा पर बने हुए कोण है ऐसे, तो आप जानते हैं ये कोण कितना होता है, 180। एक रेखा के एक तरफ बने हुए कोण 180। ठीक है, ये लाइन है कोई, उसके वन साइड बने हुए कोण कितने होंगे, 180, उनका सम 180 होगा, तो इसका और इसका सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। यहां पर देखिए, मतलब ये एंगल और ये एंगल एडजस्टेंट तो हैं, आसन्न तो हैं, क्यों हो गए एडजस्टेंट, कॉमन वर्टेक्स है, और इस एंगल की ये वाली साइड और इस एंगल की ये वाली साइड कॉमन है, तो ये एडजस्टेंट है। एडजस्टेंट एंगल के साथ साथ ये 180 का भी है, स्ट्रेट एंगल हो गया नहीं, 180 का ऋजु कोण हो गया 180 अंश का, रेखा के एक और है, वन साइड ऑफ द लाइन। तो ये क्या बना रहे हैं, यदि मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा, इसको और इसको प्लस कर दूंगा, तो पूरा एंगल आ जाएगा ये, और ये है 180, ये पूरा 180 है। तो ये जो टू एंगल्स का सम 180 है, तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक, सप्लीमेंट्री। ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन, ये वाला और ये वाला क्या है, संपूरक है, मतलब उनका सम 180 है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपको पीछे आपने परिभाषा पढ़ी होंगी, ऐसे एंगल
जो एक ही लाइन पर बने हैं, जैसे ये है, आप देखो ये इस एंगल को आप देखो, और इसको मिला करके 180 है, ठीक है, पेयर हो गया ना, जोड़ा हो गया ना, कोणों का है एक ऐसा जोड़ा जिनका योगफल 100 से अंश हो, तो उनको क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ टू एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल हो गए, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री भी हैं ये पूरा 180 है, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बोलते हैं, ये लीनियर पेयर है। पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर मतलब एक लाइन के एक तरफ बने हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और खींच के दिखाऊं आपको, यहाँ पर एक और बनाता हूँ लीनियर पेयर। जैसे मैंने माना ये किया, ये कोई लाइन है, मैंने एक रे और खींच दी, वो पॉइंट है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये लीनियर पेयर है, ये रैखिक युग्म है। क्यों है? क्योंकि ये पूरा 180 है, और पेयर मतलब, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म, और रैखिक मतलब एक रेखा के ओर बने हुए हैं, तो इसका और इसका सम 180 होगा। क्लियर? तो वैसे तो ये आसन्न कोण हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, संपूरक हैं, संपूरक मतलब 180 इनका सम है, ये सप्लीमेंट्री भी हैं, तो इनका एक नाम और भी है, उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। जैसे ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, ये एंगल और ये एंगल, ये पेयर मतलब जोड़ा, 180 डिग्रीज है तो लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? लीनियर पेयर आएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ नॉलेज है, ठीक से समझना है क्वेश्चन। संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये फिगर है, इसके हिसाब से उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्या है? शीर्षाभिमुख अधिक कोण। पहले तो आप शीर्षाभिमुख कोण समझिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या हुए? शीर्षाभिमुख, जैसे यहां पर फिगर बनाता हूं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैंने इसको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ये आमने सामने पड़ते हैं ऐसे। जैसे मैं उंगली कर लूँ ऐसे, ये आप देख रहे हैं, तो इधर वाला एंगल ये वाला, और इस तरफ वाला ये पीछे वाला ये वाला, ये आपस में बराबर होंगे, और इधर का आपस में बराबर होंगे। ठीक है, या चौक की दो स्टिक ले लेता हूँ। देखिए आप इसको देखिए, ये हैं दो लाइंस, ऐसे माना ये। ठीक है, ये के है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं, याद रखना है। अब हमको क्या देखना है? शीर्षाभिमुख अधिक कोण। अधिक कोण आप जानते हैं, अधिक कोण मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्रीज।
अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हों और शीर्षाभिमुख हों, आमने सामने आते हों, पर 90 डिग्री से ऊपर हों। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो और ऑब्ट्यूस होने चाहिए ग्रेटर देन 90। तो कौन आपको लग रहा है? यहाँ पर आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन लग रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं ये और ये हैं, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। या थोड़ा मुझे फिगर जो है उसी रूप में बनाना पड़ेगा ये जरा, अदरवाइज आंसर आपके वेरी करेंगे। एक सेकंड रुकिए। आई डियर स्टूडेंट, अब मैंने बुक की तरह फिगर बनाया, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न आपका क्या है? शीर्षाभिमुख अधिक कोण, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ऊपर, और वो शीर्षाभिमुख होनी चाहिए। वर्टिकली अपोजिट हो पर कैसे होने चाहिए? ऑब्ट्यूस 90 डिग्री से ऊपर। अब जैसे इसको आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख तो हैं, पर ये 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। 90 डिग्री ये वाला हुआ और 90 डिग्री से ज़्यादा ये हुआ, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आया समझ में? तो कौन से एंगल वो हैं, कौन कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए, शीर्षाभिमुख होने चाहिए, और आप जानते हैं जैसे मैं यहाँ देखूँ, इसमें और इसमें देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये देखो, ये तो 90 है, ये 90 अंश है, तो इतना पूरा ले लूँगा ना ये वाला एंगल, तो ये 90 से ज़्यादा हो गया, ये हो गया अधिक कोण, ठीक है। ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? ये एंगल किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल किसके बराबर होने वाला है? ये यदि मैं ये देखूँ, ये वाला, एक सेकंड है, थोड़ा ध्यान दीजिए ज़रा, और ध्यान दीजिए। यदि मैं, ये तो 90 है, ये 90 है, ये है ना 2, ये वाला एक एंगल तो ये वाले बने, इसको देखिए, एक एंगल तो ये आपस में बराबर हैं, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, ठीक है। बाकी कौन बचा? ये वाला और ये वाला, नहीं बच्चे? आप देखो, ये तो बराबर हैं, पर ये 90 से कम हैं, ये वर्टिकली अपोजिट हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में आमने सामने हैं, ये आमने सामने हैं, बराबर होंगे, परंतु ये 90 से कम है, ये 90 अंश से कम है। यदि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको नहीं लूँगा, ठीक है। पर ये जो मैंने लिए, ये वाला 90 से बड़ा है, क्योंकि ये 90 है और 90 से बड़ा हो गया। और ये वाला आप देखो, ये भी तो 90 से बड़ा है, और पढ़ रहे हैं आमने सामने कि नहीं पढ़ रहे हैं? बिल्कुल आमने सामने पढ़ रहे हैं। इसका ओहो, ये वाला और ये दोनों है ना, ये दोनों हैं, बाकी इसका ये बच गया, और ओहो, एक सेकंड ज़रा देखता हूँ, थोड़ा विचार करके, थोड़ा विचारता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। जो हम सोच रहे हैं ना, इस वाले एंगल को देखो, मैं कह रहा हूँ ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट हैं, पर ये 90 डिग्री से बड़े नहीं हैं। अब इसको देखो, ये वाला 90 से बड़ा, देखो ये 90 है, ये 90 से बड़ा है, और ये भी 90 से बड़ा है, क्योंकि मैं इसको यदि आगे बढ़ाऊँगा यूँ तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 से बड़ा है, और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसके बिल्कुल सामने पड़ रहा है। ये इस रेखा और इस रेखा पर देखिए, इस रेखा और इस रेखा पर देखिए। फिलहाल चाहे इसको भूल जाइए आप, कौन से वाली? ऊपर वाली, इसको भूल देते हैं यूँ,
ठीक है, इसको मैं भूल गया, कुछ देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप देखिए ये मैंने मिटा दिया ये। अब आप देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, बिल्कुल आमने सामने है, ये बिल्कुल आमने सामने। इस रेखा और इस रेखा ने ये कोण भी बनाया, देखो, और ये कोण भी बनाया, ये वर्टिकली अपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख कोण ये पूरा। ठीक है, अब मैं इसको मिला देता हूँ ऐसे। तो जब मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ये वर्टिकली अपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये और ये शीर्षाभिमुख हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक हो गया। पर ये 90 से बड़ा है, क्योंकि ये 90 है ना, ये 90 से बड़ा है, ये 90 है, ये 90 से बड़ा है, तो ये भी 90 से बड़ा होगा क्योंकि इसके सामने का कोण है ये। तो ये क्या है, अधिक कोण भी हैं और वर्टिकली अपोजिट भी हैं। ठीक हो गया। तो चलिए इसके लिए मैं लिख लेता हूं आंसर क्या क्या। शीर्षाभिमुख अधिक कोण कौन हो गए, इसका नाम पढ़िए, इसका नाम ऐसा पढ़ा जाएगा AOD। जहां पर कोण बना है ये वर्टेक्स, इसको बीच में लेंगे AOD, या ऐसे पढ़ सकते हो DOA। तो ए वाला एंगल है वो, ये इसका नाम कैसे पड़ गया, एंगल AOD, एंगल AOD, ये वाला, इसका नाम AOD। क्योंकि ये वाला एंगल किसने बनाया, ये इसके बीच का है, तो एंगल नाम हो जाएगा AOD या एंगल DOA। अब इसका नाम पढ़ो, इसका नाम क्या हो जाएगा, BOC या COB। तो मैं लिख दूंगा एंगल BOC, ये हो गया। ये शीर्षाभिमुख भी हैं, आमने सामने भी हैं, ये बराबर भी होंगे और 90 से बड़े होंगे, क्योंकि 90 है, 90 और 90 में थोड़ा और प्लस हो गया। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलते हैं आगे, आसन्न पूरक कोण। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं दूसरे कोण के लिए समझने के लिए। बड़े ध्यान से समझिए इस चित्र को। यदि ये इसकी आपकी समझ में आ गया ना, तो काफ़ी कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया आगे के लिए भी। इस समय तो ठीक है, पर आगे के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप देखो, आसन्न पूरक कोण, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले तो इसको समझना है, आसन्न क्या हुआ। पूरक कोण तो आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आप जानते हैं कि दो एंगल का सम यदि 90 है तो पूरक कोण कहलाएंगे। टू एंगल का सम 90 डिग्री जो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो पूरक कोण तो आप जानते हैं। आसन्न क्या हुआ, आसन्न का मतलब हुआ, जैसे मैं कहूं कहीं पर ये आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल, इनका वर्टेक्स एक ही है देखो, और एक साइड कॉमन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आसन्न कोण कहे जाएंगे। एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण कहेंगे। अब इसमें कौन है, आसन्न भी हो और पूरक भी हो, मतलब ऐसे दो एंगल, ऐसे दो कोण जो आसन्न हो और पूरक भी हो। पूरक मतलब जिनका सम 90 डिग्रीज हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्रीज हो। ठीक है, आसन्न पूरक कोण, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिनका सम क्या हो, 90 डिग्रीज हो और वो एडजेसेंट भी हो, एक ही पॉइंट से निकल रहे हो। अब आप इसको देखो, ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला, ये ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्रीज है, ये सीधी रेखा है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, ये पूरा एंगल 90 है। अब इसके अंदर दो एंगल बने हुए हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, और एक ही बिंदु से बने हुए हैं। आप देखिए इन दो एंगल को, आप देखिए इन टू एंगल्स को देखिए आप, ये एंगल और ये एंगल, पॉइंट ओ कॉमन पॉइंट है, इनका वर्टेक्स है, इनका शीर्ष है, तो इससे भी एंगल बना ये और इसी से भी ये एंगल बना, तो ये कैसे कोण हो गए, आसन्न कोण। आसन्न मतलब वर्टेक्स कॉमन, शीर्ष जिनका एक ही हो, ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष हो और एक भुजा उभयनिष्ठ कॉमन साइड,
इस एंगल की ये साइड कॉमन, इस एंगल की ये साइड कॉमन। ठीक हो गया। तो कैसे कोण हो गए? आसन्न। अब यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे पूरा मिल जाएगा ये, इसको और इसको प्लस करके 90 बन रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गई, पूरक कोण भी हो गई। इसका इसका प्लस करूंगा तो 90, क्योंकि पूरा 90 है, तो इसका इसका प्लस करूंगा तो 90। तो ये पूरक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, आसन्न कोण भी हैं और पूरक भी हैं, क्योंकि सम 90 है। तो अब इसका इसका नाम लिख लो। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल AOB। ठीक है, यहां लिख देंगे एंगल AOB। और इसका नाम क्या है? AOE या EOA, दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। जैसे ये वाला एंगल कैसे पढ़ सकते हैं? AOB या BOA, एक ही बात है। इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे? AOE, AOE या EOA। ठीक है, इस वाले एंगल को पढ़ दिया हमने, AOE या EOA। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो 90 भी आ रहा है, और ये आसन्न भी हैं, एडजेसेंट भी हैं, और इनका सम 90 भी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आसन्न पूरक कोण। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से समझना है डेफिनेशन, क्या क्या परिभाषाएं हैं उनको ध्यान से समझना है। समान संपूरक कोण, समान संपूरक कोण, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। संपूरक कोणों का योगफल 160 से अंश होता है। ठीक हो गया? पर वो क्या होने चाहिए? समान भी होने चाहिए। ऐसे दो कोण जो समान हों और जिनका सम 180 हो, मतलब 90 के होने चाहिए हो। समान संपूरक कोण, दो कोणों को जोड़ा 180 हो जाए तो संपूरक कोण बन गया। पर वो समान होने चाहिए, इसका मतलब वो 90 होनी चाहिए, तभी तो 90 + 90 क्या होंगे? 180 होंगे। ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 उनका सम होना चाहिए, टू एंगल्स का, और वो इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब वो 90 के होने चाहिए। अब 90 वाले कौन है इसमें? इसमें आप देखो, ये वाला एंगल, ये वाला, ये तो ये वाला है 90, ये 90 डिग्रीज का है, 90 अंश का है। और ये वाला भी 90 डिग्री है, ये देखो ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है, और इसको प्लस करूंगा तो 180 बन जाएगा पूरा। दिस प्लस दिस 180, ये पूरा 180 है। एक रेखा के एक ओर है, ठीक है, एक लाइन के एक साइड है इस तरफ, ये तो ये 180 हैं और प्रत्येक 90 भी है। तो कैसे हो गए? समान हैं, बराबर हैं 90 के, और संपूरक भी हैं। दोनों को प्लस करूंगा 180 आएगा, तो समान भी हैं और संपूरक भी हैं, इक्वल हैं। ये 90, ये भी 90, और सप्लीमेंट्री, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखिए BOE या EOB, एक ही बात है। जहां पर वर्टेक्स है, जहां पर शीर्ष है, उसको बीच में बोलते हैं BOE। यहां लिख देता हूं एंगल BOE, और इसका नाम पढ़ देता हूं एंगल EOD। ठीक है, EOD पढ़ो चाहे DOE पढ़ो, एक ही बात है। तो ये दोनों कैसे हो गए? इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 आएगा, और ये भी 90 है और ये भी 90 है, BOE और EOD। ठीक हो गया? चलिए और आगे चलिए। असमान संपूरक कोण। अब देखो, अब समान की बात नहीं कर, असमान मतलब अलग अलग, अनइक्वल। सप्लीमेंट्री एंगल तो हैं, सप्लीमेंट्री एंगल तो हैं, पर अनइक्वल है। मतलब ऐसे टू एंगल जिनका सम 180 हो,
ऐसे दो कोण जिनका योग 100 से हो, संपूरक हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, पर वो असमान होने चाहिए, अनइक्वल, बराबर नहीं होने चाहिए वो। तो अब देखो आप यहां देखते हैं, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। मैं इस वाले कोण को देखता हूं, पहले इस पूरे कोण को देखिए कितने अंश का है, बोलिए जरा, ये पूरा कोण कितने अंश का है? आप बोलेंगे 180 का है सर, ये तो बिल्कुल 180 का है, एक लाइन के इस तरफ बना है, ठीक हो गया। अब इस पर एक्चुअली दो कोण हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। यदि मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो 180 हो जाएगा। तो कैसे हो गए ये? सप्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, संपूरक हो गए। इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो 180 हो रहा है, इसको और इसको प्लस करूंगा तो 180 है, पर ये आपस में बराबर नहीं, ये तो छोटा सा है। यहां देखो, अरे कितना बड़ा है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, इन दोनों को प्लस करूंगा 180 हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं, संपूरक तो हैं, पर कैसे? असमान है, अनइक्वल है, ये बराबर नहीं आपस में, ठीक है। तो एक पेयर तो ये है, इसका नाम लिख देता हूं, ये क्या है? AOB, एंगल AOB। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल क्या नाम क्या होगा? BOC, एंगल BOC। BOC बोलो चाहे COB बोलो, इस वाले को AOB बोलो चाहे BOA बोलो। और भी है, और भी होंगे, देखो अभी और भी चेक करते हैं। ये लाइन में मिटा देता हूँ, इस टाइप से मिटा देता हूँ यहाँ ये एंगल, जिससे आपको देखने में एकदम स्पष्टता रहे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और देखो, अब मैं कौन सी लाइन देखूं? अब मैं देखता हूं ये वाला, कौन सा? इसको ही देख लो, अभी तो मैं इसको देख रहा था ना, अब मैं ये वाला देखता हूं, ये इसको देखिए आप, ये भी तो 180 हो गया, एक लाइन के एक और हो गया, ठीक है, ये 180 डिग्रीज है। अब इसको दो कोणों का सम बताते हैं, इसका और इस पूरे का। यदि मैं इसको और इस पूरे को प्लस कर दूं, इसको और इसको प्लस कर दूं तो 180 आ रहा है ये पूरा। तो ये और ये कैसे हैं? ये और ये कैसे हैं? सप्लीमेंट्री, संपूरक, पर हैं कैसे? असमान, अनइक्वल हैं। ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो इसको आप लिख दीजिए, और भी लिख दीजिए आप। एक पेयर ये हो गया, दूसरा हो गया एंगल AOE, ठीक है, एंगल और कौन सा? EOC, EOC, ये पूरा ले रहा हूं ना, ये वाला EOC, ठीक है। और भी हो सकते हैं, आप कह सकते हैं यस, और भी आएगा। एक और देखते हैं, एक और कौन वाला है डियर स्टूडेंट? आप देखिए, एक और कौन वाला है? एक और मैं ले लेता हूं, किसको? अब मैं इसको देखता हूं, ये पूरा हो गया था क्या? कौन लिया था मैंने पहले? AOE, AOE, और हाँ, कौन कौन लिए थे? इसमें नीचे में हैं ये, अरे एक साथ हैं, ये आप कंफ्यूज मत करना। समान, संपूरक तो ये वाले हो गए ना, इसका आंसर तो ये है। अब ये जो नीचे वाला है, इसको मैं बजाय थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, आप कंफ्यूज मत करना, यहां पर लिख लेता हूं। एक पेयर तो ये हो गया, एक यहाँ लिख देता हूं AOE एंगल, और दूसरा एंगल EOC, ठीक है, ऊपर लिख दिया ना, आप कंफ्यूज ना करना, ठीक हो गया। असमान संपूरक कोण, एक जोड़ा और हो सकता है, इसको बना दो। ये एक ही छोटा ले लो, और एक ही पूरा बड़ा ले लो, एक इसको ले लो और एक ही छोटा सा ले लो। ये है तो पूरा 180, और इसको दो हिस्से में तोड़ दिया मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका और इसका सम 180, सप्लीमेंट्री हो गए, संपूरक हो गए, और ये असमान भी हैं, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो एक नाम मैं और लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या लिख दूंगा? एंगल, इसका नाम है AOB,
एंगल ए ओ बी ये वाला, और दूसरा ये वाला है ए ओ डी, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी। ठीक हो गया, समझ गए आप। चलिए अब इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो पहले मैं इनको वाइप कर लेता हूं, फिगर को क्लियर कर लेता हूं, और तब उसको समझते हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। चलिए, आसन्न कोण, अब देखो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब जो एक पॉइंट से निकल रहे हैं, जैसे मैं कहूं ये और ये और ये कैसे हैं? आसन्न कोण है, ये एडजेसेंट एंगल है। एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन साइड है, एक कॉमन भुजा है और कॉमन वर्टेक्स है। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल है, पर वो रैखिक युग्म नहीं बनाते। मतलब उनका योगफल 180 अंश नहीं है। रैखिक युग्म क्या हुआ? लीनियर पेयर क्या हुआ? जैसे ये लीनियर पेयर है, ध्यान दीजिए यहां पर, इसको देखिए आप, यहां पर देखिए ये लीनियर पेयर है, ये रैखिक युग्म है। इनके दो प्रकार के नाम हो गए, रैखिक युग्म क्योंकि इनका सम क्या है 180 है, पूरा कोण 180 है, तो ये रैखिक युग्म है। और ये आसन्न भी हैं, देखो एक वर्टेक्स है, एक शीर्ष है और कॉमन भुजा भी है। एक वर्टेक्स है, एक कॉमन वर्टेक्स है ना, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष है और भुजा भी कॉमन है। तो क्या है? एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट भी हैं और लीनियर पेयर भी हैं, रैखिक युग्म भी हैं, क्योंकि इनका सम 180 है। यदि सम 180 हो जाए तो इनको कहेंगे लीनियर पेयर और एडजेसेंट भी हैं। तो यहां पर हमको रैखिक युग्म नहीं चाहिए, 180 सम वाले नहीं चाहिए, हमको इस वाले चाहिए। आसन्न है, एडजेसेंट है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन साइड है। आसन्न है, एडजेसेंट है, कॉमन वर्टेक्स है, पर लीनियर पेयर नहीं है, ये 180 नहीं है। आसन्न कोण, ठीक हो गया। जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, अब कौन कौन हो सकते हैं आप देखो, एक मैं इसको ले लेता हूं, ये आसन्न है कि नहीं है? ये और ये आसन्न है कि नहीं है? एक वर्टेक्स है, एक कॉमन शीर्ष है, एक भुजा इनकी उभयनिष्ठ है, ये वाली, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? ये और ये आपस में इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे आसन्न कोण। इनको आसन्न कोण बोलेंगे डियर स्टूडेंट। आसन्न, ये आसन्न हो गए, ठीक है। आसन्न है पर रैखिक युग्म नहीं है। रैखिक युग्म क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सम 180 नहीं है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं एंगल, इसका नाम क्या है? ए ओ बी, और दूसरा एंगल ये वाला ए ओ सी। एक जोड़ा तो ये हो गया। और क्या हो सकता है? और देखो, एक पॉइंट से निकले हुए, और देखो सम 180 नहीं होना चाहिए, ऐसे वाले मुझे चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? और आप इसको ले सकता हूं, आप देखो इसको और इसको प्लस कर लेते हैं, इसको और इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं ना, इनका वर्टेक्स एक ही है, कॉमन वर्टेक्स है। ये देखो, इसको देखेंगे आप, ये वाला कोण, ये वाला एंगल कॉमन साइड है, कॉमन वर्टेक्स है, तो ये क्या है? आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल है, पर सम 180 नहीं है। 180 का मतलब जब पूरा होता है, तो ये भी क्या है? आसन्न कोण है, पर रैखिक युग्म नहीं बनाते। तो इसका भी नाम लिख लो, इस एंगल का नाम क्या है? ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, और ये वाला ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, ठीक है। और भी हो सकता है, और देखिए
और हो सकता है डियर स्टूडेंट, हो सकता है एक मैं इसके नीचे वाला देख लेता हूँ। कौन कौन, आप देखिए इसको और इसको, ये वाला और इस वाले को देखिए, ये आसन्न है, एडजेसेंट हैं, एक कॉमन वर्टेक्स है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, दोनों का शीर्ष एक ही है। ठीक है ना। इस वाले कोण में और इस वाले कोण में ये भुजा कॉमन है, दोनों की भुजा है, तो ये दोनों हो गए आसन्न, एडजेसेंट, पर इनका एंगल 180 नहीं है, ये लीनियर पेयर नहीं बनाते। ठीक है, पूरा 180 नहीं है, तो एक पेयर यहां पर हो गया डियर स्टूडेंट, इसका नाम लिख दीजिए BOC, और दूसरा एंगल इसका DOC या COD, DOC। बस ये तो है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से समझना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण, अधिक कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म, समपूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, ऑब्ट्यूस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत सी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज भी आज आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।